बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल ये सारे क्वेश्चन होंगे, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है डिफाइन हिस्टोलॉजी एंड उसके बाद फिजियोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी आपने बताना है, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी की तारीफ करें। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, कि माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसमें आपने डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के कॉलोनियल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है वो बताएं। व्हाट आर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, गिव एग्जांपल, के क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, मिकदारी मुशाहदात क्या है, मिसाल दें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में डिफाइन करना है आपने। फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तारीफ करें, डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में आपने बताना है। व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की आपने सबसे, जब व्हाट आर से पूछा जाता है ना बच्चों, सबसे पहले आपने इसकी तारीफ लिखनी होती है, और फिर आपने, अगर आपको साथ एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन भी करें, तो देन आपने एक्सप्लेन करना होता है। वैसे एक्सप्लेन करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कम शॉर्ट टाइम में आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ इसी ही वीडियो में आपके साथ। व्हाट आर, हाउ डू दीज हेल्प इन पोलिनेशन, और ये पोलिनेशन में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, पोलिनेशन का भी आपने बताना है कि क्रोमोप्लास्ट कैसे हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। ठीक है, अगर पेपर में खुदा ना खास्ता आपको पोलिनेशन मतलब कुछ भी नहीं आता, तो पोलिनेशन की डेफिनेशन तो आपको आती होगी, वही उठा के लिख देना। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कुछ ना कुछ आपको नंबर लाजमी मिल जाएंगे। कोई से 5 अज्जा के जवाबात तहरीर करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जितने भी चैप्टर हैं ना, इनमें बस पहले और दूसरे चैप्टर में से मोस्टली जो पहला पार्ट आता है उसमें से पूछे जाते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मिक्स कंटेंट पूछा जाता है पेपर में, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, के एक्सटेंट और इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें आपने डिफरेंसेस बताने कि कोई तो ऐसे बताएं, 2 से 3 आपने जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी एग्जाम्पल भी बता देनी है और डिफाइन भी कर देना है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं कौन सी वाली। ठीक है, और जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके बारे में भी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस, की ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन बताएं। व्हाट इज मीन्ड बाय साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, के एनिमल सेल मतलब जानवर के सेल में साइटोकाइनेसिस का क्या तरीकाकार है। व्हाट इज मीन्ड बाय साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के बारे में बताना है। व्हाट इज नॉन डिस्जंक्शन, कि नॉन डिस्जंक्शन क्या है, नॉन डिस्जंक्शन से क्या मुराद है वो आपने बताना है, नॉन डिस्टिंक्शंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन सिनेप्सिस, कि सिनेप्सिस क्या होते हैं। और ये वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ना आपने क्या करना है, डॉक्टर फानू चैनल पे आ जाना है। इसको सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है डॉक्टर फानू चैनल को, जिसने नहीं किया। यहाँ पे मैंने बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी अभी शेयर कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत हेल्पफुल चैनल होगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद चैनल है डॉक्टर फानू, ये आपको लाइफ आपकी तब्दील कर देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ मेटाफेस। अभी जो डॉक्टर फानू चैनल है ना, वो सबसे पहला कमेंट जो होगा ना वहाँ पे मैं उसका लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च भी करना ना तो आपके सामने आ जाया करेगा डॉक्टर फानू चैनल, और उससे जाके लाजमी सब्सक्राइब करना। वहाँ पे मैं जितने भी स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे तो मेडिकल की फुल प्रिपरेशन अभी से मैं शुरू करा दूंगा आप बच्चों को। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ मेटाफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है,
कि मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 की डायग्राम बनाकर लेबल करें। एक तो आपने डायग्राम बनानी होगी और साथ उसकी लेबलिंग भी करनी है, ठीक है। सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको आपने लेबल भी करना है, ठीक है। और लेबलिंग किस तरीके से करनी है, कहाँ से कैसे कंटेंट उठाना है, वो सब कुछ आपको डॉक्टर फानू चैनल पे मिल जाएगा। तभी मैं कह रहा था कि आपने उसे सब्सक्राइब लाजमी करना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। कि एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशंस होती क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी तादाद में ATPs, ठीक है, जो एनर्जी करेंसी होती है वो प्रोड्यूस होती है एरोबिक रिस्पायरेशन से और एनएरोबिक रिस्पायरेशन से, उनकी अमाउंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, मेरी दिल से दुआ है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बस बच्चों मेहनत करो, एफ़र्ट करो, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, एफ़र्ट करता है, उससे कामयाबी भी ज़रूर मिलती है। अगर आप लोग मेहनत एफ़र्ट नहीं करोगे तो फिर आपके लिए भी हर्डल्स होंगी, ठीक है। अल्लाह अकबर। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, ये वाला भी आपने लाजमी करना है। व्हाट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या मुराद है वो बताएं। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबस्ट्रेट है आसान, कोई मुश्किल नहीं है, आसान से हैं और इम्पोर्टेंट बहुत है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम, के इंटरसेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं, इनमें आपने डिफरेंसेस बताना है। ये सारे क्वेश्चंस लाजमी याद करना बच्चों, नहीं करोगे तो फिर पेपर में बहुत आपको मुश्किल फेस करना पड़ेगी। डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स, ठीक है, कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, इसमें आपने डिफरेंस बताना है। व्हाट आर प्रिवेंटेशंस ऑफ डेंगी मॉस्किटो, कि डेंगी मॉस्किटो के लिए कौन कौन सी प्रिवेंशंस हैं वो आप बताएं। व्हाट इज मींट बाय यूट्रिफिकेशन, कि यूट्रिफिकेशन से क्या मुराद है वो आपने बताना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वायरस एंड लेबल इट, एक वायरस मतलब जो विलाई होते हैं ना, उसी तरीके से आपने बताना है कि विलाई क्या होते हैं, मतलब कि वायरस क्या होते हैं, और उसकी आपने एक लेबल डायग्राम बनानी है। मैं तभी बार बार कह रहा हूँ कि इस चैनल को आओ सब्सक्राइब करो, आओ बच्चों सब्सक्राइब करो डॉक्टर फानू चैनल को। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें होती हैं बताने वाली बहुत कुछ, और टाइम हमारे पास नहीं होता, इसलिए ये चैनल क्रिएट किया है कि यहाँ पे कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे लेबल करना है, ताकि अगर आपने भी ख्वाब देखा है ना डॉक्टर बनने का तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें बताऊंगा वो आप अगर अमल करोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसपायरेशन पुल, की ट्रांसपायरेशन पुल से क्या मुराद है, ठीक है। और व्हाट इज मीन्ड बाय ए ग्रेनुलोसाइट्स गिव देयर फंक्शन, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, इसके आपने फंक्शंस बताने हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स के, ठीक है। ये तमाम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्यारे स्टूडेंट्स लाजमी याद करना। ये वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।